हेलो यार, तो इस वीडियो में देखेंगे यार व्हाट इज कोलिजन। तो यार इससे लास्ट वीडियो में यार मैंने पढ़ा किस तरीके से यार मेरा हैश मैप इंटरनली वर्क करता है। ठीक है। और मैंने देखा यार किस तरीके से मेरा हैश मैप इंसर्ट, डिलीट और कंटेंट्स की अपडेट, इन सारे ऑपरेशंस को यार बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर रहा होता है। तो बेसिकली यार जब मैंने आपको इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप समझाया, तो उसमें जो मैंने एलिमेंट्स को स्टोर कराया था, राइट, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, जो मेरी हैश वैल्यू जनरेट हो रही थी, जो हैश वैल्यू जनरेट हो रही थी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने यार उस लेक्चर को नहीं देखा है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, तो पहले उस लेक्चर को जाके देखिए, उसके बाद यार इस लेक्चर पे आना, क्योंकि तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रहा था यार कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में इंटरनल वर्किंग जो हैश मैप में डेटा को स्टोर कराया था, तो उसमें जो हैश वैल्यू जनरेट हो रही थी यार, वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, राइट। हर बार जो हैश वैल्यू जनरेट हो रही थी यार, वो डिफरेंट आ रही थी। लेकिन यार हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। वो एक मैंने आइडल केस लिया था जिसमें कि सारी की सारी जो हैश वैल्यू है मेरी, जितनी भी जनरेट हो हैश वैल्यू, वो सारी की सारी डिफरेंट निकल के आए, राइट। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना। कभी ना कभी तो ये सेम वैल्यू जनरेट करेगा, लाइक सेम वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है। अगर सेम वैल्यू जनरेट करता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कोलिजन। क्या बोलता हूँ? कोलिजन। अभी बताऊँगा किस तरीके से कोलिजन अक्कर होता है और किस तरीके से मतलब कोलिजन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन बताऊँ यार कोलिजन की, तो समटाइम्स जो हैश फंक्शन होता है ना, हैश फंक्शन कैन रिजल्ट इन सेम हैश वैल्यू ठीक है, हैश वैल्यू फॉर डिफरेंट कीज। लाइक मैं क्या करूँगा, अगर डिफरेंट कीज दूंगा उसको, तो वो सेम हैश वैल्यू को जनरेट करेगा यार। अगर वो सेम हैश वैल्यू को जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा? कोलिजन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? कोलिजन आएगा। तो बेसिकली मैंने इसको समझा क्या होता है कोलिजन, यानी कि अगर मेरी हैश वैल्यू बार बार सेम आ रही है, तो वहाँ पे कोलिजन आ रहा है। अब मतलब किस तरीके से ये हमारे यार हैश मैप में कुछ मिस्टेक क्रिएट कर रहा है, देखते हैं। ठीक है। लाइक जो कल वाला केस था यार, बहुत ही आइडल था। मैं चाहता हूँ यार मेरे को स्टोर कराना ही है 17 6 18 9 19 4 एंड 26 8 34 12 एंड 42 23। ये मुझे अपने हैश मैप में स्टोर कराना है। ठीक है। तो वही यार जो अपने लास्ट वीडियो में देखा मैंने, वही इस वीडियो में करूँगा। क्या करूँगा कि की को भेजूँगा। पहली जो की है वो है 17, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यार, वो है 6। अब ये तो आपको पता ही होगा ये क्या है, एक एरे ऑफ नोड है। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी यार, तो पहले उसे देखिए। ठीक है, एरे ऑफ नोड है जिसमें नोड क्या स्टोर कर रहे हैं, की और वैल्यू को। ठीक है, ठीक है। तो की मेरी 17 है और वैल्यू मेरी 6 है। एरे का साइज़ कितना है? एरे का साइज़ है m = 8। एरे के साइज़ को यार m से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ठीक है यार। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, जो मेरा ये 17 है, ये की है। ठीक है, की है। अब मैं इसकी हैशिंग कराऊंगा, यानी कि इसको भेजूंगा मैं हैश फंक्शन के पास में। जब ये हैश फंक्शन के पास में जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, अब ये हैश फंक्शन क्या है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या करके देगा? एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या? मैं डिवीजन मेथड का यूज़ करता हूँ। लास्ट वीडियो में समझाया मैंने डिवीजन मेथड क्या होता है, कि मॉड्यूलो m। ठीक है। तो जो मेरा यार जो 17 आया, उसको मैं हैश फंक्शन के पास भेजूंगा, तो इसकी हैशिंग होगी तो 17 मॉड्यूलो 8 करूँगा मैं। ठीक है। तो ये क्या जनरेट करके दे देगा? 1 जनरेट करके दे देगा। अब 1 क्या है यार? ये आई मेरी हैश वैल्यू, यानी कि इसने हैश वैल्यू जनरेट करके दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये हैश वैल्यू कहाँ जाएगी यार? बेसिकली इस हैश वैल्यू को एज अ इंडेक्स मानूंगा मैं, एज अ इंडेक्स। ठीक है, एज अ इंडेक्स मानूंगा। और इस इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा यार, अपने 17 जो वैल्यू है, की है, उसको स्टोर करा दूंगा। ठीक है। तो वनथ इंडेक्स कहाँ है भाई? यहाँ पे है वनथ इंडेक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की डाल दूंगा 17 और वैल्यू डाल दूंगा यार इसके करस्पॉन्डिंग 6। ठीक है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला 18 को कराना है, तो 18 की हैशिंग करूँगा, तो 18 मॉड्यूलो 8 करूँगा, तो कितना दे देगा? ये 2 दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड इंडेक्स पे 18 को डाल दूंगा, सेकंड इंडेक्स पे 18 को डाल दूंगा, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो क्या है? 9 है, 9 को डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है यार।
सिमिलरली मैं यार अपने इस 19 के लिए करूँगा, तो 19 मॉड्यूलो 8 करूँगा, तो मॉड्यूलो 8 करूँगा तो कितना आएगा यहाँ से देखना, 3 आ रहा है, यानी कि थर्ड इंडेक्स इसने दे दी, 3 हैश वैल्यू दे दी, यानी कि इस हैश वैल्यू पर मैं क्या करूँ, इस हैश वैल्यू को एज अ इंडेक्स मान के अपने डेटा को स्टोर करा दूँ, की को रख दूँ यहाँ पे 19 और जो वैल्यू है उसको रख दूँ लेट से 4। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, सारा काम अच्छा चल रहा है अभी तो। ठीक है, ठीक है। मैं बोला यार 26 को यार स्टोर कराना है मुझे, मैं बोला ठीक है यार अभी करा देते हैं। इसको भेजूँगा मैं हैश फंक्शन के पास में, हैश फंक्शन के पास में भेजा, हैश फंक्शन क्या करेगा, हैश वैल्यू जनरेट करके देगा। ठीक है, तो इसकी हैश वैल्यू कितनी जनरेट होगी, डेफिनेटली 2 आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गई इसकी हैश वैल्यू। मैं बोला यार सेकंड इंडेक्स पे डेटा को स्टोर करा दो, मैंने बोला ठीक है यार। अरे यार ये क्या, यहाँ तो डेटा पहले से ही पड़ा हुआ है। मैंने क्या देखा कि भाई जो सेकंड इंडेक्स है यार उस पर डेटा यार पहले से पड़ा हुआ है। अगर पहले से पड़ा हुआ है तो मैं उसे डिलीट करके और इस डेटा को तो रीराइट नहीं करा सकता, राइट, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने इसको डिलीट कर दिया और नए डेटा को स्टोर करा दिया और फिर यूज़र बोलता है मेरे से क्या कि 18 प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये मना कर देगा ना, 18 तो प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन मैंने तो 18 को स्टोर कराया था ना, मैंने 18 को स्टोर कराया था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इस केस में ये 2 हैश वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है, अब मैं 2 पर आकर दोबारा से इस डेटा को अपडेट कर दूंगा, इसको डिलीट करके और नया डेटा राइट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी ना, ये डेटा तो लॉस हो जाएगा ना मेरा। और अगर लॉस हो गया तो यूज़र गेट नहीं कर पाएगा, आंसर मेरा गलत आ जाएगा। तो ये आती है यार प्रॉब्लम। ठीक है, लाइक अब 26 ही नहीं, आप 34 भी ले लो यार, 34 को मुझे स्टोर कराना है, इसका मॉड्यूल लूँगा मैं 8 के साथ में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये भी 2 जनरेट करके देगा, देखो यहाँ से 2 जनरेट करके देगा। अब 2 जनरेट करके देगा तो मैं क्या करूँगा, ये हैश वैल्यू आई तो इसको एज अ इंडेक्स मान के अपने डेटा को स्टोर कराऊँगा। तो यहाँ पर पहले से डेटा पड़ा हुआ है यार, तो मैं कैसे डेटा को स्टोर करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। तो ये आती है यार मेरी कोलिजन की कंडीशन, यहाँ पे अक्कर होता है मेरा कोलिजन क्या अक्कर होता है, कोलिजन। तो किस तरीके से इसे रिमूव करेंगे कोलिजन को, ये देख रहे होंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कोलिजन समझ में आ गया होगा क्या है कोलिजन, एक और बार बता देता हूँ। समटाइम्स जो मेरा हैश फंक्शन होता है यार, बेसिकली अपनी भाषा में समझाऊँ तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमेशा ही मेरा हैश फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ को जनरेट करके दे। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वो सेम वैल्यू को जनरेट कर दे, सेम हैश वैल्यू को जनरेट कर दे, सेम हैश वैल्यू को। अगर सेम हैश वैल्यू को उसने जनरेट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पहले से भी डेटा पड़ा होगा, जैसा कि यहाँ दिक्कत आ रही है। अब 2 पे पहले से डेटा पड़ा हुआ है मेरा 18 और 9। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यार 26 और 8 को यार स्टोर कराना चाह रहा हूँ अपने हैश मैप में, लेकिन वहाँ तो पहले से ही डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि 26 जो की है उसने जो हैश वैल्यू जनरेट करके दी है वो कितनी दी है, 2 करके दी है, 2 पर डेटा पहले से पड़ा हुआ है, दिक्कत आ रही है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा ये देखेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में क्या है यार, तो देखेंगे यार किस तरीके से मैं अपने कोलिजन को रिजॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से अपने कोलिजन को हटा सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी यार 2 टेक्निक है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। जो बेसिकली 2 टेक्निक क्या है, पहली जो टेक्निक है यार वो है चेनिंग ओपन हैशिंग। क्या है ये, इस वीडियो में यार इसी को कवर अप कर रहे होंगे, इस ओपन एड्रेसिंग क्लोज हैशिंग को हम देख रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है ये अभी थोड़ी बहुत बता देता हूँ क्या है। बेसिकली ये ओपन एड्रेसिंग है यार, वो उसको मैं क्लोज हैशिंग भी बोलता हूँ। इसको मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, डबल हैशिंग, लीनियर प्रोमिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रोमिंग। ठीक है, ये क्या है, इनके विषय पर यार चर्चा जो है यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं यार चेनिंग ओपन हैशिंग। अब क्या है ये चेनिंग ओपन हैशिंग, इसको जानते हैं। तो जैसा कि कुछ यार नेम सजेस्ट कर रहा है मुझे कि चेनिंग से रिलेटेड कोई बात है, मतलब कुछ चेनिंग हो रही होगी यार। ऑफकोर्स यार चेनिंग तो हो रही है, किस चीज़ की चेनिंग हो रही है आइए जानते हैं। तो बेसिकली यार जब मैंने यार अपनी इंटरनल हैशिंग देखी और अभी भी मैंने देखा, इंटरनल हैशिंग में मैंने क्या किया, जो मेरा यार एरे लिया था मैंने, वो कैसा लिया था, एरे ऑफ नोड लिया था। जहाँ पे नोड क्या था यार, नोड स्टोर कर रहा था मेरी की को और वैल्यू को, राइट। ठीक है यार, तो नोड ने तो यार मुझे दिक्कत दे दी, मैं चाहता हूँ नोड ना लूँ। अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है चेनिंग, तो क्या होगा, ऑफकोर्स यार लिंक लिस्ट। यस, अब मैं यूज़ करूँगा लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट मतलब अब एरे ना लेकर के लिंक लिस्ट लूँगा क्या, नहीं, लिंक लिस्ट नहीं लेना।
इसका मैं क्या कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है मैं एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड मैं डेटा को अपने को स्टोर कराऊंगा। मतलब कैसे कराऊंगा देखेंगे यार, बहुत अच्छे से देखेंगे, सारे के सारे डेटा को स्टोर करा के भी देखूंगा मैं किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यार लूँगा एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड। पहले क्या ले रहा था, एरे ऑफ नोड, अब लूँगा एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड। तो कैसे हेल्प करेगा ये मेरी, हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा यार। कैसे करेगा चलिए देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया यार, मैंने यार एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड ले लिया, ठीक है यार, ले लिया। तो मैं चाहता हूँ यार, मैं अपने डेटा को स्टोर कराना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वही डेटा ले लेते हैं जो हम पहले स्टोर करा रहे थे, ठीक है। तो 17 और क्या था 6, 18, 9, 19, 4, 26, 8, 34, 12 एंड 42, 23, ठीक है। यही डेटा मैंने ले लिया। तो वही चीज़ इसमें हो रही होगी यार, मेरे पास एक की होगी, की जाएगी हैश फंक्शन के पास में, हैश फंक्शन हैश वैल्यू जनरेट करके देगा। उस हैश वैल्यू पे मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को स्टोर कराऊंगा एज अ इंडेक्स मान के, ठीक है। तो मैंने इस बार क्या किया यार, एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड ले लिया। मतलब यार इस एरे में मैं यार लिंक लिस्ट को स्टोर करा रहा हूँ। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ, वेट। लेट्स से यार मैंने 17 के लिए जब मैंने हैश वैल्यू जनरेट की, मैं 17 को स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। गौर से सुनना बात को, वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो मैं यार 17 को स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भेजूँगा हैश फंक्शन के पास में, ठीक है। कहाँ पे भेजूँगा, हैश फंक्शन के पास में। हैश फंक्शन क्या करके देगा, हैश वैल्यू जनरेट करके देगा। कैसे करके देगा कि मैं 17 मॉड्यूलो, और मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने 6 कर दिया, ठीक है 6 कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मॉड्यूलो 7 किया तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 है, तो नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, अपने 17 और 6 को स्टोर करा दूँगा, लेकिन एज अ लिंक लिस्ट। मतलब क्या है लिंक लिस्ट का, यहाँ पे यार मेरी लिंक लिस्ट होगी बेसिकली, ठीक है। लिंक लिस्ट होगी जो की और लिंक लिस्ट ऑफ नोड होगा इसमें, ठीक है। एरे ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ नोड, ये एक लिंक लिस्ट है। ये दो वैल्यू को जनरेट स्टोर कर रहा है लिंक लिस्ट का नोड, एक तो की और एक वैल्यू। की क्या है मेरी यार, की है मेरी 17, मैंने 17 को स्टोर करा दिया। वैल्यू है मेरी 6 को स्टोर करा दिया, ठीक है। अब मैं यार अपने नेक्स्ट को स्टोर कराना चाहता हूँ, लेट्स से 18 को, 18 और मॉड्यूलो 9 करूँगा। बेसिकली 18 जो है यार हैश फंक्शन के पास में जाएगा, हैश वैल्यू जनरेट होगी, कितनी आएगी 2 आएगी। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या करूँगा, एक नोड क्रिएट करूँगा, और नोड में क्या डालूंगा, की डालूंगा जो है यार 18, और वैल्यू डालूंगा कितनी 9, ठीक है यार। मैंने यार 19 को स्टोर कराना चाहा, तो 19 मॉड्यूलो 6, 8 करूँगा मैं, सॉरी 8 कर रहा हूँ ना, ये क्या कर दिया मैंने, 8 है ये यार, का साइज़ है ना, m इक्वल टू निकाल के रख लेता हूँ यार, यहाँ पे m इक्वल टू 8 है, ठीक है। सॉरी गलती के लिए 8 है यहाँ पे, ठीक है। 18 मॉड्यूलो 8 किया, 17 मॉड्यूलो 8 किया, ठीक है। अब 19 मॉड्यूलो 8 करूँगा तो कितना बनेगा यार, यहाँ पे भी 2 बन रहा है, 3 बनेगा, सॉरी 3 बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड इंडेक्स पे, अरे यार गलती करा दी, बेसिकली यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है यार, और यहाँ पे कितना आ रहा होगा, यहाँ पे 17 आएगा, वरना तो इंडेक्स पे स्टोर कराना है ना, मैंने 0 इंडेक्स पे करा दिया। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती होती रहती है यार। 76, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने की बनानी है, एक की पे 18 है और वैल्यू पे 9 है, ठीक है। अब जो यार थर्ड इंडेक्स आई, थर्ड जो हैश वैल्यू जनरेट हुई है, इस हैश वैल्यू को एज अ इंडेक्स मान के मैं क्या करूँगा, 19 और 4 को स्टोर करा दूँगा। तो जो मेरी की है वो क्या है 19 है, और जो वैल्यू है वो क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ तक सब सही चल रहा था, जो लास्ट वीडियो में देखा वही चला, ठीक है। अब आती है कुछ डिफरेंट चीज़, वो क्या देखते हैं, अब आएगा मज़ा यार। अब मेरे को 26 को स्टोर कराना है यार, 26 को स्टोर कराना, तो मैं ये की है हैश फंक्शन के पास जाएगी, हैश फंक्शन क्या करेगा, हैश वैल्यू जनरेट करके देगा। हैश वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी यार। अब जब 2 आई तो मैं ये क्या आई, हैश वैल्यू आ गई, ठीक है, हैश वैल्यू आ गई। तो एज अ इंडेक्स मान के इसको मैं क्या करूँगा यार, अपने एरिया में स्टोर कराऊंगा इस डेटा को, ठीक है। तो इसकी इंडेक्स कितनी 2। अब मैं देखूँगा यार 2 तो यहाँ पे है, 2 तो इंडेक्स पे डेटा पड़ा हुआ है, तो यार लिंक लिस्ट ही तो है ना। अब आ रही है देखो काम लिंक लिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो नोड पड़ा है ना उसके आगे डाल दो यार इसे, ठीक है यार, डाल दिया। क्या वैल्यू है, की है मेरी यार 26, वैल्यू है मेरी कितनी, वैल्यू है मेरी 8, ठीक है। अब मेरे को यार
34 स्टोर कराना है तो मैं क्या करूँगा 34 मॉड्यूलो 8 और 34 पे जो वैल्यू जनरेट होगी वो 2 हैश वैल्यू आ गई। अब मैं देखूँगा यार हैश वैल्यू यहाँ पे 2 पे तो डेटा पड़ा हुआ है तो मैं करूँगा एक और नोड बना दो ना यार, यहाँ पे एक और नोड बना दो, बना दिया, यहाँ पे स्टोर करा दो, क्या थी 34 और 34 के करस्पॉन्डिंग 12 स्टोर करा दिए। ठीक है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी एनालिसिस करके देखते हैं यार। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ की को हैश फंक्शन के पास भेज रहा हूँ। हैश फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, हैश वैल्यू जनरेट करके दे दी। अब हैश वैल्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, उस इंडेक्स पे एक नोड बना रहा हूँ, एक नोड बना के उस डेटा को डाल रहा हूँ बस। तो ये भी कितना ले रहा है, बिग ऑफ 1 ले रहा है, 1 ले रहा है, हाँ 1 ले रहा है। लेकिन यार अभी बताऊँगा, वो गलती भी बताऊँगा क्या गलती है इसमें बेसिकली। अब बात करते हैं थोड़ा यार, जो मेरा अभी तो इसके लिए बिग ऑफ 1 ही ले रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यार डिलीशन की। लाइक डिलीशन से पहले यार गेट की बात कर लेते हैं। लाइक मैंने पुट तो देख लिया, ठीक है, पुट देख लिया, ये सारे पुट करके देख लिए, गेट करके देखते हैं कि गेट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक आ रही है इसके। ठीक है, तो गेट में क्या करता हूँ, वही की यार अपनी भेजूँगा। ठीक है, की जब भेज रहा हूँ तो की से क्या होगी, हैश वैल्यू जनरेट होगी यार, हैश वैल्यू जनरेट होगी। तो 20 यहाँ पर क्या भेजूँगा, लेट से मेरे को यार एक्सेस करना है 26, ठीक है 26 नहीं, लेट से 18 अभी 18 ही करना है, ठीक है 18 करना है, 18 करना है। तो मैं क्या करूँगा 18 मॉड्यूलो 8 करूँगा, यहाँ पे 2 हैश वैल्यू जनरेट होगी, मैं 2 पे जाके देखूँगा कि हाँ 18 है, तो मैं यार देख लूँगा वहाँ पे 18 प्रेजेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर दे। मैं बोला यार 26 को एक्सेस करना है, 26 की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है, तो 26 मॉड्यूलो 8 करूँगा। बेसिकली 26 क्या की है। अब मैंने यार, अब आप बोलोगे कि ये की के लिए हमेशा यार क्या सेम इंडेक्स देगा, यस। तो मैंने बोला था यार हैशिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, लास्ट वीडियो में समझाया कि अगर मैं सेम की कितनी भी बार उसमें पास करूं, लाइक 1 बार पास करूं, 10 बार पास करूं, 100 बार पास करूं, 1000 बार पास करूं, वो हमेशा सेम वैल्यू देगा। ठीक है, हमेशा सेम की के लिए सेम, यूनिक की के लिए यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब मेरे को 26 देखा, मैंने 26 पे 2 आया हैश वैल्यू, तो हैश वैल्यू जब 2 आई तो मैं यहाँ पे देखूँगा क्या 2 यहाँ पे 26 2 इंडेक्स पे क्या 26 है, मैंने बोला हाँ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर दो, 8 आ गया आंसर। बहुत सही यार, ठीक है यार। मैं बोला यार गेट कंटेंट्स की भी देख लेते हैं, कंटेंट्स की सही वर्क कर रहा है कि नहीं, कंटेंट्स की। ठीक है, तो कंटेंट्स की मैं क्या देखूँगा, मैं लेट से मेरे को यार 34 को देखना है, तो 34 की है, मैं इसका हैश फंक्शन में भेजूँगा, इसको हैश वैल्यू जनरेट करूँगा, हैश वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 इंडेक्स पर मैं देखूँगा कि यार 34 प्रेजेंट है, उसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है, तो मैं रिटर्न कर दूँगा ट्रू। मैंने बोला ठीक है यार सही चल रहा है ये भी। ठीक है, मैं बोला यार रिमूव करना है, मैंने बोला ठीक है यार रिमूव भी कर देते हैं की को। लाइक कौन सी की को रिमूव करना है, लेट से 19 को करना है, तो 19 मॉड्यूलो 8 करूँगा पहले। अब 19 से हैश वैल्यू जनरेट होगी, कितनी वैल्यू जनरेट होगी, यहाँ से आएगी बेसिकली 3 आएगी, तो 3rd इंडेक्स पे जाके देख लूँगा मैं क्या ये वैल्यू है, हाँ है यार, तो इसको क्या कर दो डिलीट कर दूँ, यहाँ से डिलीट कर दूँगा इसे। ठीक है यार, बहुत सही चल रहा है। तो पुट के यार एक और ऑपरेशन होता है बेसिकली, वो क्या होता है, वो होता है यार एक अपडेट। लाइक पुट यार अपडेट भी करता है मेरा। अब मैं आपसे बोलूँ यार, लाइक मेरे को यार 26 को दोबारा से अपडेट करना है, मतलब 26 को डालना है। ठीक है, 26 पे जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 8 थी, मुझे 18 डालनी है। तो मैं क्या करूँगा 26 मॉड्यूलो 8 करूँगा। ठीक है, 26 मॉड्यूलो 8 किया, यहाँ से कितना आया 2 आया। ठीक है 2 आया, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे क्या करूँगा एक नोड बनाऊँगा और 26 के करस्पॉन्डिंग 18 को डाल दूँगा। ठीक है, हो गया काम। सही है क्या, सही कर रहा हूँ, सोच लो। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार जो मेरा पुट मेथड होता है यार, जो पुट ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, इंसर्ट करता है। लेकिन मैंने यार आपको एक और बात बताई थी कि जो पुट होता है यार वो अपडेट भी करता है। अगर वो कहीं भी सेम वैल्यू को देखता है तो उस वैल्यू को वो अपडेट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 26 है यार, ये तो पहले से प्रेजेंट था, तो इसको तो अपडेट कर देना चाहिए था ना। ठीक है, क्या कर देना चाहिए था, अपडेट कर देना चाहिए था। तो ये अपडेट तो किया नहीं, नोड डायरेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा मैं। इसका मतलब, जो मेरा कहने का मतलब है कि मैं बिना देखे कभी भी डायरेक्ट नोड को नहीं क्रिएट करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट नोड को क्रिएट कर दूँगा यार तो ये दिक्कत आ जाएगी।
क्या दिक्कत आ जाएगी कि 26 को मुझे अपडेट करना था यार, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ, उसने डायरेक्ट एक नया नोड बना दिया यार। अब नया नोड बना दिया तो दिक्कत आ गई, क्योंकि 26 तो पहले से प्रेजेंट था, मुझे उसे अपडेट करना था। तो मैं यार ब्लाइंडली यार मतलब नोड को इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लाइक अगर मेरे को गेट भी करना है तो मैं ब्लाइंडली नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा। क्या करूँगा, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी कि मैं ब्लाइंडली कोई काम नहीं करूँगा, ब्लाइंडली कोई काम नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यार लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा। कैसे ट्रैवर्स करूँगा, क्या कहने का मतलब है, अभी बताता हूँ। लाइक मैंने आपसे बोला था यार कि मेरे को 26 पे 18 को दोबारा से स्टोर कराना है, ठीक है, 26 पे 18 को दोबारा से स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है 26 की हैश वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, यहाँ से जो हैश वैल्यू आई वो 2 आई। तो सेकंड इंडेक्स में मैं गया, लिंक लिस्ट है, तो मैं यार डायरेक्टली ये नहीं करूँगा कि एक नया नोड बनाया और 26 को डाल दिया, नहीं, रॉन्ग। तो क्या करूँगा, मैं यार अपने फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँगा। क्या ये 26 है, नहीं है, क्या ये 26 है, इसने बोला हाँ मैं 26 हूँ। अगर तू 26 है तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। अपडेट कैसे करूँगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं 8 से हटा करके कितनी कर दूँ, 18 कर दूँ, ठीक है ना। क्या किया मैंने यार, एक और बार सुनो, मैंने ट्रैवर्स किया अपनी लिंक लिस्ट में, मैंने देखा क्या यार कहीं ये प्रेजेंट तो नहीं है जो डेटा यार मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ पहले से। लाइक 26 को मैं स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं वो प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर प्रेजेंट है, क्योंकि पुट केवल यार इंसर्ट ही नहीं करता है, केवल इंसर्ट ही नहीं करता, वो क्या करता है, अपडेट भी करता है। सिमिलरली जो गेट है वो केवल यार वैल्यू को ही रिटर्न नहीं करता, अगर वैल्यू नहीं मिलती तो वो नल भी रिटर्न करता है। जो रिमूव है मेरा यार, ये केवल रिमूव ही नहीं करता, अगर की प्रेजेंट नहीं होती तो नल भी रिटर्न करता है, नल भी रिटर्न करता है, राइट ना। जो रिमूव है यार वो मेरा नल भी रिटर्न करता है, समझ रहे हो मेरी बात को। लाइक अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैं देखूँगा यार, लाइक मेरे को 34 को रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 34 को रिमूव नहीं करूँगा, पहले देखूँगा क्या वो है या नहीं। अगर ये 34 होता ही नहीं, लाइक मेरे को यार 54 को रिमूव करना है, तो इसमें जब 54 है ही नहीं तो मैं किसको रिमूव करूँगा। नेक्स्ट सबसे पहले मैं सर्च करूँगा ना, क्या मेरी लिंक लिस्ट में 254 है, नहीं है, 254 है, नहीं है, क्या 2 है, नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल, ठीक है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी यार, अगर एक कंक्लूजन बताऊँ क्या निकला यहाँ से, तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंक्लूजन को, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपनी की को हैश फंक्शन के पास भेज रहा हूँ, ठीक है, हैश फंक्शन के पास भेज रहा हूँ। हैश फंक्शन क्या कर रहा है, हैश वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा मेरा, जो हैश वैल्यू आई, उस हैश वैल्यू पे मैं स्टोर डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ डेटा को, ठीक है, उस हैश वैल्यू पे मैं जाऊँगा, उसको एज अ इंडेक्स मानूंगा, और क्या करूँगा, एज अ इंडेक्स मान के उस इंडेक्स पे जाऊँगा एरे पे, ठीक है, वहाँ पे दो काम करूँगा। क्या काम करूँगा कि इफ़ मेरा ट्रैवर्स करूँगा, पहले तो ट्रैवर्स करूँगा द होल लिंक लिस्ट, ट्रैवर्स द लिस्ट, एंड इफ की इज प्रेजेंट, की प्रेजेंट है तो क्या करूँगा, उसको अपडेट करूँगा पुट मेथड में, अगर पुट को कॉल किया मैंने, अगर नहीं है एल्स तो नया नोड बनाऊँगा, तो एक न्यू नोड बनाऊँगा और तब उसमें की और वैल्यू को डालूँगा। क्या बात समझ में आई, पहले ट्रैवर्स करूँगा, उसके बाद यार मैं अपने डेटा को पहले ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, अगर की मिलती है मेरे को, की प्रेजेंट है तो उसे अपडेट कर दूंगा वहीं की वहीं, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो एक नया नोड बना के की वैल्यू को डाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, यही काम करना था यार बस, ठीक है। अब सिमिलरली मैं यार गेट को कॉल करूँगा ना, तो गेट के लिए भी यही काम करूँगा, लाइक मैंने गेट करना है, मेरे को कोई की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको गेट करना है, तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले क्या मेरा वर्क रहेगा, हैश वैल्यू जनरेट होगी वही, ठीक है, हैश उस इंडेक्स पे जाऊँगा, ट्रैवर्स करूँगा कि अगर मेरी की प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँ, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यार उसको रिटर्न कर दूँ, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो एल्स में जाके नल को रिटर्न कर दूँ, ठीक है ना। सिमिलरली रिमूव के लिए करूँगा कि अगर की प्रेजेंट है तो यार मैं उसे रिमूव कर दूँ, ठीक है, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, नल को रिटर्न कर दूँ।
सिमिलर वे मैं रिमूव के लिए करूँगा। ठीक है, ठीक है यार। तो ये हो गया मेरा, कोलिजन को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और ये सारे ऑपरेशंस जो मेरे पुट थे, गेट थे, कंटेंट्स की थे, रिमूव थे, वो सही तरीके से चल भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है यार यहाँ पे किसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली यार आपने ये सारे ऑपरेशंस कर तो दिए, लेकिन आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करके देखा? चलो ये तो अभी एक एक जो नोट बनाए थे मैंने, जो एक एक साइज के थे, बिग ऑफ 1 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता ये लिंक लिस्ट का साइज लेट से 100 होता, तो उस केस में तो यार तुम ट्रेवर्स करते 100 टाइम्स, लाइक 100 साइज की लिस्ट को ट्रेवर्स करते, तो उस टाइम पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी वो बिग ऑफ 1 नहीं आ रही होगी, बिग ऑफ 100 आ रही होगी। तो ये तो यार बहुत बड़ा लोचा हो गया यार कि बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है मेरी यार, राइट ना? नहीं आ रही है मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। तो अब क्या करूँगा यार इस केस में? कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मेरा यार हैश मैप है वो तो बिग ऑफ 1 में ही सारे ऑपरेशंस को कर रहा होता है, लाइक चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो गेट हो, चाहे कंटेंट्स की हो, चाहे रिमूव हो, बिग ऑफ 1 में कर रहा होता है। ठीक है, तो आ गई यहाँ पे प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई ये बता तो दूँ आपको, वरना आप बोलोगे कैसे आ गई। लाइक मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बार बार ट्रैवर्स करूँगा, मैंने बोला कि ट्रैवर्स करूँगा अपनी लिस्ट को, तो ट्रैवर्स करना यार बिग ऑफ 1 में थोड़ी ना होता। लाइक अभी तो यहाँ पे एक एक नोड गिवन है, लेट से ये लिंक लिस्ट यार 1000 साइज होता है इसका लिंक लिस्ट का, या फिर ये इतना बुरा मैंने यार एक जो ये वैल्यूज़ को स्टोर करा रहा हूँ, इतना बुरा हैश मैप बना रहा हूँ कि उस जो हैश वैल्यू जनरेट होकर के आ रही है वो हमेशा ही सेम आ रही हैं, एक 2 ही आ रही है, हर वैल्यू 2 ही आ रही है हैश वैल्यू। उस केस में लाइक मेरे को यार 1000 मैंने एंट्रीज को स्टोर करा रहा हूँ मैं अपने हैश मैप में, और 1000 नोड की जो हैश वैल्यू निकल के आई वो यार 2 ही आई। ठीक है, और तो यार ये जो लिंक लिस्ट बनेगी वो कितने की बनेगी? 1000 साइज़ की बनेगी उस केस में। अब जब 1000 साइज़ की बनेगी तो मैं बार बार उसको ट्रैवर्स करूँगा, तो बिग ऑफ n टाइम्स ट्रैवर्स करूँगा ना, n कितना मेरा 1000 है, तो बिग ऑफ n टाइम्स ट्रैवर्स करूँगा यार, ये तो गड़बड़ हो गई, बिग ऑफ n हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो लानी थी बिग ऑफ 1, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यार, किस तरीके से दूर कर सकता हूँ? यस, तो ये यार बहुत बड़ी गड़बड़। तो अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ही लाइक अगर अभी तो मैंने 1000 नोट्स को डाला, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 2000 को डालूंगा, तो बिग ऑफ 1000 आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 2000 को डालूंगा, और 2000 पे जो वर्स्ट केस में लेट से जो इसकी हैश वैल्यू आ रही है वो भी 2 आ रही है या 3 आ रही है। ठीक है, 3 आ रही है, तो 3 पे जो मेरे जो नोड होंगे यार, लिंक लिस्ट होगी वो 2000 साइज़ की होगी, राइट? तो 2000 टाइम्स मैं उसको ट्रैवर्स करूँगा, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? बिग ऑफ 2000 टाइम्स। यानी कि जब मैंने नंबर ऑफ़ नोड्स को जैसे ही बढ़ा दिया तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। मतलब क्या है मेरा कहने का? एज नंबर ऑफ एंट्रीज कैन बी इंक्रीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीज, राइट? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार ऑल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो गई। ठीक है ना? जैसे ही मैंने नंबर ऑफ नोड्स को यार 1000 से 2000 किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। यानी कि पहले थी बिग ऑफ 1000, अब होगी बिग ऑफ 2000, इंक्रीज हुई ना? तो नंबर ऑफ नोड्स पर डिपेंड कर रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट यार? तो अब आप बोलोगे कि अगर मेरे को कोलिजन को रिमूव करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना कि एक अच्छा हैश फंक्शन ले लूँ, एक गुड हैश फंक्शन ले लें। बोला ठीक है यार, गुड हैश फंक्शन ले लेते हैं। लेट्स से मुझे यार 1000 नोट्स को स्टोर कराना है, 10 साइज़ का मेरा ये एरे है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसको 1000 को और 10 से मैं क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो 100, तो 100 साइज़ की मैं लिंक लिस्ट यहाँ पे बना देता हूँ। 100 साइज़ की लिंक लिस्ट यहाँ पे, 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 तो 10 के 10 यार इंडेक्सेस पे 100 साइज़ की लिंक लिस्ट को स्टोर करा दूँगा। मैंने बोला ठीक है, अब तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। मैं बोला यार मेरे को यार 1000 नहीं 10,000 नोट का स्टोर कराना है। ठीक है, 10,000
जो मेरे की एंट्रीज को स्टोर कराना है, तो 10,000 अपॉन 10 करूँगा मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1000। अब 1000 साइज़ की यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है ना। तो इसका साइज अब 1000 होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई यार, 1000 हो गई। मैं बोलूँगा 1,00,000, तो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो एक अप्रोच नहीं है मेरी, उससे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी उतनी ही रहेगी बिग ऑफ एन। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लाइक उससे वर्क नहीं चला, ठीक है, कितना भी अच्छा यार क्यों ना हैश फंक्शन ले लो यार, उससे वर्क नहीं चलेगा। लाइक कितना भी अच्छा हैश फंक्शन ले लो तुम, बिल्कुल इसमें 100 मैं बोल रहा हूँ, 1,000 साइज़ का लिंक लिस्ट को मैंने बना दिया, लाइक 1,000 साइज़ की यहाँ पे, 1,000 साइज़ की यहाँ पे, 1,000 साइज़ की यहाँ पे, कितनी भी अच्छी ले लो यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब भी रिड्यूस नहीं होगी यार। तो क्या कर सकता हूँ यार, अब आता है कॉन्सेप्ट मेरी रीहैशिंग का। मतलब रीहैशिंग का क्या मतलब है बताता हूँ। बेसिकली मैं बोल रहा था आपसे कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कब बढ़ रही है। लाइक मैं अगर आपसे बोलूँ जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, कॉम्प्लेक्सिटी है वो कब बढ़ रही है, कब इंक्रीज़ कर रही है। वो इंक्रीज़ कर रही है जब मैं अपने नंबर ऑफ़ नोट्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, नंबर ऑफ़ नोट्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो यार क्यों ना मैं एक काम करूँ, जो मेरा हैश मैप का जो एरे का साइज़ है, एरे का जो साइज़ है, एरे साइज़, उसको ही इंक्रीज़ कर दूँ तो काम मेरा हो जाए सही। बिल्कुल सही बात। अगर मैं यार अपने एरे के साइज़ को ना अगर इंक्रीज़ कर दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे, लाइक मैं क्या करूँ ना, लाइक मेरे पास लेफ्ट से इसमें डेटा पड़ा हुआ है, और मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, इसी एग्जांपल को ले लूँ लेफ्ट से। मतलब मैं यार इसमें डेटा को स्टोर कराना हूँ, ठीक है, कराना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो एक समय आने पर मैं क्या करूँ, जब इसमें नोट्स ज़्यादा हो जाए ना, लेट से इन लिंक लिस्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाए ना, तो मैं क्या करूँ, अपना जो एरे का साइज़ है यार, एरे का जो साइज़ है यार, उसको क्या करूँ, डबल कर दूँ, डबल कर दूँ। अब किस टाइम पर डबल करूँ ये कैसे पता चलेगा, किस टाइम पे डबल करूँ वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आती है बात यार किसकी, लोड फैक्टर की। लोड फैक्टर, अब ये लोड फैक्टर क्या होता है यार, बेसिकली जो लोड फैक्टर होता है यार उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज अपॉन साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे। अब बेसिकली ये फॉर्मूला है लोड फैक्टर निकालने का। लेकिन यार जो जावा, जो मेरी लैंग्वेज है यार, जावा में जो यार बाय डिफ़ॉल्ट जो लोड फैक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है यार मेरा 75%। मतलब क्या है यार ये लोड फैक्टर, क्या क्या चीज़ आ गई समझ नहीं आया। मतलब ये यार कि जब मेरा यार हैश मैप 75% ऑफ कैपेसिटी भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 75% ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जब मेरा यार लोड फैक्टर, जो ये हैश मैप है ना, जो हैश मैप में नंबर ऑफ एंट्रीज है ना, वो लेट से अभी मेरा जो हैश मैप है वो 10 साइज़ का है। कितने साइज़ का, 10 साइज़ का, m=10। अब ये 10 साइज़ का जो हैश मैप है अगर वो 75% भर जाए, क्या वो 75% भर जाए, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ, सिंपली अपने यार जो एरे का साइज़ है वो डबल करूँ। मतलब जब मेरे जो हैश मैप है यार, जो हैश मैप का साइज़, जो हैश मैप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 75 भर जाएँ, 75 से ज़्यादा, ठीक है ना, 75% से ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्या करूँ, अपने जो एरे का साइज़ है उसको क्या करूँ, डबल कर दूँ बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली लोड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर यार मेजर दैट, क्या करता है, मेजर दैट व्हेन टू डबल द साइज ऑफ एरे, ठीक है। जो मेरा लोड फैक्टर है यार वो डिसाइड करता है, मेजर डेट व्हेन टू डबल द साइज ऑफ एरे, यस, ठीक है। कि कब उसको यार
जो मेरे लोड फैक्टर है, लोड फैक्टर क्या करता है, बताता है मेरे को कि मेरे को एरे का साइज़ कब जो है डबल करना है, डबल जो है एरे का साइज़ कब करना। तो 75% से जैसे ही ऊपर हो जाए मैं क्या करूँ यार, अपने एरे का साइज़ डबल कर दूँ। अब बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं भैया यार कि डबल कर दो लोड फैक्टर निकालो। वेट समझाता हूँ। मैंने बोला यार लेट्स से ये है मेरा 10 साइज़ का एरे, ठीक है, छोटा ले लेते हैं, 10 साइज़ का ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 10 ही ले लेते हैं चलो, ठीक है, या 100 साइज़ 10 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। मैंने बोला यार मेरे को 1 स्टोर कराना है, 2 स्टोर कराना है, 3 स्टोर कराना है, 4 स्टोर कराना है, 5 स्टोर कराना है, 100 ले लो इसको, ठीक है, 100 ही कर लो चलो, 100 से बेहतर समझ में आएगा, परसेंटेज अच्छे से निकल आएगा, ठीक है। लेट्स यार मेरे पास अभी जो हैश मैप है ये आ रही है, उसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक एलिमेंट है तो अपॉन 100 करूँगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ गया, 0.1% है, ठीक है। मैंने 10 एलिमेंट डाले, अपॉन 100 किया, यहाँ पे 0.1 एलिमेंट परसेंट एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, यानी कि 10% आ गया बेसिकली, ठीक है, 10% एलिमेंट फिल आउट हो गए। मैंने बोला यार 50 एलिमेंट डाल दिए मैंने इस हैश मैप में, 50 एलिमेंट को मैंने डाल दिया, ठीक है, स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 50% मेरा जो ये एरे है वो भर गया, ठीक है। मैं बोला यार 74 डाली मैंने एलिमेंट, 74 एलिमेंट डाल दी मैंने अपने इस हैश मैप में, ठीक है। तो मैंने 74 क्या किया, एलिमेंट्स को डाल, एंट्रीज़ को भर दिया अपने इस एरे में। तो 74% मतलब मैंने भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला 75 मैं बोला कि 75 को मैंने भर दिया, एक और एलिमेंट डाल दिया, अभी हो गया 75%। मेरे जो इसका जो लोड फैक्टर है वो कितना हो गया, 75%, यानी कि 75 मेरे एलिमेंट हो गए उसमें, अपॉन मैंने 100 किया, लोड फैक्टर ही तो निकाल रहा हूँ जी बेसिकली, देखो यहाँ पे कहाँ गया वो लोड फैक्टर, ये आया n/n, ठीक है, n/n, एरे का साइज़ 100 है, ठीक है। तो 75% हो गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैं यार 76वां एंट्रीज़ को फिल करना जाऊँगा, ठीक है, 76 जो एंट्री है उसको फिल आउट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो लोड फैक्टर है वो 76% हो जाएगा मेरा। और जब लोड फैक्टर मेरा जो एरे का लोड फैक्टर 76 ग्रेटर देन जैसे ही हो जाएगा 75 से, तो मैं क्या करूँगा, एरे का साइज़ डबल, यानी कि जो मेरा 100 था यार उसको मैं क्या कर दूँगा, 200 साइज़ का कर दूँगा। क्या किया मैंने, जैसे ही मेरा यार जो लोड फैक्टर, जो करंट लोड फैक्टर है यार वो ग्रेटर देन हो गया मेरे 75 से, मैंने क्या किया, एरे का साइज़ डबल कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे यार एक और जो टर्म है यार वो इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये होती है यार मेरा लोड फैक्टर इनटू, और यहाँ पे आएगा नंबर साइज ऑफ एरे, ठीक है, ठीक है। मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, बेसिकली ये है यार, इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू को बोलता हूँ एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ एंट्रीज बिफोर द कैपेसिटी इज डबल्ड, ठीक है। बेसिकली ये वो नंबर होता है जो जब मेरी कैपेसिटी डबल हो रही होती है ना, उससे पहले का जो साइज, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं मेरे, नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं, वो नंबर होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो बेसिकली इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, देखो लाइक लोड फैक्टर, लाइक मैं अगर इसका पूछूँ लोड फैक्टर, लाइक थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछूँ, ठीक है, तो लोड फैक्टर इसका कितना है, अभी निकल के आया 76, तो 76 इंटू 100 मैंने किया, ये परसेंट में 76, ठीक है, इंटू 100, तो परसेंट में तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 76, तो 76 आ गई इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू। यानी कि जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है यार, थ्रेशोल्ड वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू 75 जो नंबर्स थे उससे ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू बेसिकली मदद किस में करेगी, ये बात करते हैं। अभी आ गई 76, तो अगर मैं बेसिकली जो मेरी बाई डिफ़ॉल्ट जो बाई डिफ़ॉल्ट
लोड फैक्टर होता है, अगर उसकी मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालूँ लोड फैक्टर, ठीक है, तो कितनी आएगी, वो होती है 75, ठीक है। तो लेट्स से मेरे एरे का साइज छोटा सा ले लेता हूँ, एक 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 ले लिया, ठीक है। अब मैं बोला यार इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो कितनी आएगी बेसिकली, ठीक है। तो इसका एरे का साइज़ है m इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है, ठीक है। तो लोड फैक्टर कितना आ जाएगा, बाई डिफॉल्ट लोड फैक्टर होता है 75%, यानी कि 75/100 इंटू एरे का साइज कितना है यार, 4 है, ठीक है, 4 कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3। तो यानी कि अब ये आ गई मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे अगर एरे में 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन हो जाते हैं इस 3 से थ्रेशोल्ड वैल्यू से, देन इन डैट केस मैं क्या करूं, अपने एरे का साइज डबल कर दूं, यानी कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 से ज़्यादा हो गए, अगर 3 से ज़्यादा एलिमेंट मैंने डाल दिए, लाइक इसमें लेट से पहले 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, 2 भी पड़ा हुआ है और 3 भी पड़ा हुआ है, 3 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अब 3 पड़ा हुआ है, अगर जैसे ही मैं 4 को डालूंगा, लाइक चौथे एलिमेंट को डालूंगा, तो ये चेक करेगा, लाइक चौथे एलिमेंट को डाल दिया तो ये चेक करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए, क्या 4 ग्रेटर देन हो गए 3 से, ये बोला हाँ। जैसे ही ग्रेटर देन हो गए तो मैं क्या करूँ, एरे का साइज डबल करूँ। अब डबल किया तो उसके बाद क्या होगा, अब ये डबल 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 इतनी देर से हो रहा है, आगे भी तो कुछ होगा, जी हाँ आगे भी कुछ होगा, क्या होगा वो बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया 4 साइज का, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे, अब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ठीक है, 4 साइज का एरे, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे इसका लोड फैक्टर पूछूं, अगर लोड फैक्टर बाई डिफ़ॉल्ट कितना होता है वो तो आपको पता ही है, लोड फैक्टर होता है 75%, ठीक है, ठीक है। एरे का साइज पूछूं 4 है, ठीक है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 75%, यानी कि अपॉन 100 इंटू कितनी 4, तो ये कितनी आ जाएगी 0.7, ये वो सॉरी हाँ 0.75 इंटू 4 यानी कि 3। तो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है यार टी बोल देता हूँ, तो वो आ गई मेरी 3, ठीक है। कि अगर मेरे यार जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे यार हैश मैप में है, अगर वो ग्रेटर देन इस 3 हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, उस केस में क्या करूँगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन, अब नंबर ऑफ एलिमेंट से इस खेल हो रहा है सारा, देखना, इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तब मैं क्या करें, डबल द एरे का साइज डबल करूँ बेसिकली, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है एरे नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कि लेट से अभी यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, लेट से ये मेरी ये 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे लेट से 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला 4 को इंसर्ट कराना है, मैंने बोला ठीक है 4 को इंसर्ट करा दूँ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को डाला, ठीक है। अब इसका साइज नंबर ऑफ एंट्रीज इसमें हैश मैप में कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। तो ये जो 4 है यार वो ग्रेटर देन हो गया मेरे 3 से, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे अगर ग्रेटर देन हो गया तो मैं क्या करूँ, एरे का साइज डबल करूँ, यानी कि इस एरे को मैं क्या करूँ 4 से हटा करके यार 8 साइज का कर दूँ, ये मैंने कर दिया 8 साइज का, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा 8 साइज का, 0 1 2 3 4 5 6, अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 और लेते हैं 7, ठीक है। ये हो गया मेरा 8 साइज का, ठीक है, डबल कर दिया मैंने अपने एरे को, ठीक है, डबल कर दिया। उसके बाद क्या करना है यार मुझे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मेरा यार, एक ये मेरा ओल्ड एरिया, इसमें क्या पड़ा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे पड़ा हुआ 1 2 और 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रीहैशिंग, क्या आता है, रीहैशिंग। अब ये रीहैशिंग क्या है यार, बेसिकली यार रीहैशिंग मतलब दोबारा से अपने जो यार जो इस हैश मैप में एंट्रीज पड़ी हैं, एंट्री जो पड़ी हैं
उनकी मैं हैशिंग अगेन कराऊँ, जो हैशिंग है अगेन कराऊँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको लॉजिक समझ में तो आ गया होगा बेसिकली क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने यार इनके लिए हैश वैल्यू जनरेट की थी, लाइक 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे जो के मॉड्यूलो जो एम था, एम मतलब एरे का साइज, तो वहाँ पे के मॉड्यूलो 4 किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे जो नया हैश मैप बना, जो नया एरे बनाया मेरा यार, उसका साइज़ तो 8 है, तो के मॉड्यूलो 8 करूँगा ना मैं, ठीक है, के मॉड्यूलो 8 करूँगा। तो इस केस में क्या होगा यार, जब के मॉड्यूलो 8 करूँगा, लाइक लेट से यार इसको ना तुम जो है इस 3 की जगह ना यहाँ पे अभी तो सेम वैल्यू जनरेट होगी बेसिकली, इसको ना 12 कर दो, इसको 12 कर दो और इसको तुम कर दो 22, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 स्टोर है, यहाँ पे 22, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया तुमने, यहाँ के यहाँ 4 से तुमने मॉड्यूलर लिया इसका, ठीक है, 4 साइज से, और यहाँ पे आप दोबारा से जब लोगे ना तो 8 से लोगे, क्योंकि इसका साइज कितना है, 8 है। तो के मॉड्यूलो 8 करोगे ना तो इस बार हैश वैल्यू डिफरेंट जनरेट होंगी। लाइक अगर मैं 12 के लिए देखूँगा, 12 मॉड्यूलो 8 करूँगा तो कितनी आएगी यहाँ पे, 12 मॉड्यूलो 8 करूँगा तो यहाँ पे बेसिकली 10 ले लो साइज, इसका साइज़ 10 ले लो, ठीक है, साइज़ 10 ले लो, ठीक है। अरे साइज ऐसे कैसे 10 ले लेंगे, पहले तो 4 ही था ना, राइट। तो एक काम करो ना, ये नंबर, ये एलिमेंट को चेंज कर दो, ठीक है, बेसिकली समझ लो आप, ठीक है। जो हैश, जो अब वैल्यू आएगी ना, बेसिकली पहले मैंने 4 कर रहा था और अब 8 करूँगा, तो वैल्यू अब डिफरेंट आएगी ना, अब डिफरेंट आएगी, तो डिफरेंट प्लेसेस पर अब मैं स्टोर करा सकता हूँ, इस तरीके से स्टोर हो जाएंगी ये वैल्यू। अब जब इस तरीके से स्टोर हो जाएंगी, ठीक है, तो अब एक्सेस करने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, बिग ऑफ 1 लगेगी ना, बेसिकली कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, बिग ऑफ 1 लगेगी। लाइक मेरे को इसको एक्सेस करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, तो बिग ऑफ 1 में एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट जगह पे पहुँच गई अब, ठीक है। उनकी जो हैश वैल्यू अब आई वो डिफरेंट आई, बिकॉज मैंने क्या किया, मॉड्यूलो 8 किया, डबल साइज के एरे से उसका मॉड्यूलो लिया, ठीक है। अब इसको मैं डबल कब करूँगा, अब इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आएगी थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर मैं पूछूँ 75% बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, लाइक थ्रेशोल्ड वैल्यू अब पूछूँ, अब इस एरे को मैं डबल कब करूँगा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर मैं निकालूँ, थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी लोड फैक्टर इनटू साइज, राइट। तो बेसिकली लोड फैक्टर कितना है मेरा, लोड फैक्टर वही 75% है, यानी कि 75/100 है, और इनटू साइज़ कितना है यहाँ पे 8 हो गया। तो अब यहाँ पे लोड फैक्टर देखो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 8 यानी कि 6, यानी कि 6 से ज़्यादा। अगर मेरी नंबर ऑफ़ एंट्रीज 6 से ज़्यादा हो जाएंगी, 6 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ एंट्रीज, अगर मेरी नंबर ऑफ़ एंट्रीज ग्रेटर देन हो जाएंगी 6 से, तो मैं क्या करूँगा, डबल। अभी नंबर ऑफ़ एंट्रीज कितनी है, 4 है, ठीक है, लाइक मैंने 5 को इंसर्ट कर दिया और लेट से मैंने 6 को भी इंसर्ट कर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं आई। अगर मैं 7 को जैसे ही इंसर्ट करूँगा, अभी यहाँ पे चेक करेगा, एंड नंबर ऑफ़ एंट्रीज कितनी होगी, 7 हो गई, क्योंकि एरे का साइज, एरे में जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज है कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक है, 7 हो गई। जैसे ही 7 हो गई, मैं क्या करूँ, एरे का साइज़ डबल करूँ, यानी कि 8 साइज़ से इसको 16 साइज़ का बना दूँ। इसको कितने साइज़ का बना दूँ, 16 साइज़ का। तो इस जो यार ये जो सारा सब कुछ मैंने किया, ये लाइक मैंने दोबारा से हैशिंग कराई, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ मैं रीहैशिंग। तो कोलिजन को अगर दूर करना है, कोलिजन को सॉल्व करना है, तो मैं चेनिंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। चेनिंग में मेरी एक दिक्कत आई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, और अगर उसको दूर करना है तो मैं यूज़ करता हूँ रीहैशिंग का, रीहैशिंग कराता हूँ। रीहैशिंग मतलब एरे का साइज़ डबल करता हूँ और वहाँ पे दोबारा से अपने हैशिंग कराता हूँ, ठीक है, दोबारा से हैश वैल्यू को जनरेट कराता हूँ। हैश वैल्यू जनरेट होंगी, यहाँ पे हैश वैल्यू डिफरेंट आएगी। पहले के इक्वल टू 4 के लिए ये हैश वैल्यू आ रही थी लेट से, ठीक है, यहाँ पे सेम हैश वैल्यू आ रही होगी, लेकिन अब जो है वहाँ पे डिफरेंट आएगी, ठीक है ना, डिफरेंट आएगी डेफिनेटली। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ, लाइक ये 14 है और ये 26 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे होता, ये यहाँ पे जो हैश मैप है मेरा है, यहाँ पे पड़ा होता 14 और 26, तो इसके लिए जो हैश वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, लाइक क्योंकि ये 4 साइज़ का एरे है, ठीक है, 0 1 2 और 3, ठीक है, ये 4 साइज़ का एरे है, तो मैं 14 मॉड्यूलो 4 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगी हैश वैल्यू,
और ये कितने 26 मॉड्यूलो 4 करूँगा तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम हैश वैल्यू आई, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही इसका साइज़ डबल हुआ तो अगर मैं हैशिंग दोबारा से कराऊंगा तो अब जो आएगी ना हैश वैल्यू, लाइक 14 मॉड्यूलो 8 करूँगा ना, क्योंकि एरे का साइज़ कितना हो गया 8 हो गया, तो 14 मॉड्यूलो 8 करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगी। और यहाँ पे 26 मॉड्यूलो 8 करूँगा तो यहाँ पे 2 आएगी। तो देखो डिफरेंट हो गई कि नहीं। तो डिफरेंट प्लेसेस पर अब मेरा क्या होगा, जो नोड होगा वो बनेगा, यानी कि लिंक लिस्ट जो होगी डिफरेंट प्लेसेस पर बनेगी अब। तो यार ये थी रीहैशिंग, और इससे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो जाती है बिग ऑफ 1। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यार यूज़फुल है मेरी। इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि हैश मैप को किस तरीके से मैं जो है इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज अगर मैं आपसे बोलूँ, अब जो इसकी जो लोड फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, तो वही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से निकाल सकता हूँ। लाइक अभी 7 है तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा, इसका साइज लेट से 8 है तो ये आ जाएगा इसका लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, n/n, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट कितना होता है, बाई डिफ़ॉल्ट जो मेरा लोड फैक्टर है वो कितना होता है 75% होता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली अगर आपसे समरी की बात करूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा समरी, तो मैंने ये देखा किस तरीके से कि पहला तो यही देखा मैंने कोलिजन क्या होता है, ठीक है। मैंने कोलिजन को देखा, क्या होता है कोलिजन जब मेरी यार जो हैश फंक्शन है यार, हैश फंक्शन सेम वैल्यू जनरेट करता है तो उसको बोलता हूँ मैं कोलिजन, ठीक है। दूसरा मैंने क्या देखा यार, मैंने देखा कि किस तरीके से पुट और जो इंसर्ट और जो डिलीट थे ये सब कोलिजन को मैंने रिमूव करा के देखा, और किस तरीके से मैंने देखा ये ऑपरेशंस कंप्लीट हो रहे थे और बिग ऑफ 1 में हो रहे थे बेसिकली, ठीक है। बिग ऑफ 1 में हो रहे थे लेकिन आइडल केस में हो रहे थे। उसके बाद मैंने देखा कोलिजन अकर हुआ तो उस केस में बिग ऑफ 1 में हो रहे थे, तो वहाँ पे क्या आई मेरी एक प्रॉब्लम आई, ठीक है। बिग ऑफ n में हो रहे थे ना वो कोलिजन की वजह से, तो वहाँ पे क्या आई प्रॉब्लम आई कि ये बिग ऑफ n में नहीं होने चाहिए थे, कितने में होने चाहिए थे, बिग ऑफ 1 में होने चाहिए। इससे पहले कोलिजन को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट का यूज़ किया, ठीक है। पहले नोड का कर रहा था, अब लिंक्ड लिस्ट का किया। और उसके बाद मैंने देखा कि बिग ऑफ मैं अपने पुट इंसर्ट और ये सब को कर पा रहा था, लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ऑफ 1 से ना होकर के कितनी आनी, बिग ऑफ n आ गई। तो ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, किसकी प्रॉब्लम आई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लेके आया, फिर मैंने चौथे नंबर पे क्या देखा कि भाई लोड फैक्टर देखा। लोड फैक्टर क्या होता है बाई डिफ़ॉल्ट, लोड फैक्टर बाई डिफ़ॉल्ट होता है 75%। अब लोड फैक्टर से क्या आया कि ये क्या बता रहा है कि 75% जैसे ही मेरा एरे में नंबर ऑफ़ एंट्री जो है 75% से ज़्यादा हो जाए तो मैं क्या करूँ, एरे का साइज़ डबल कर दूँ। अब मैं बार बार 75% तो निकालूंगा नहीं, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, लाइक बार बार 75% लोड फैक्टर कौन कैलकुलेट करेगा, हर बार तो मैं लोड फैक्टर कैलकुलेट करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे जनरेट हुई थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसने क्या किया, ये क्या होती है बेसिकली लोड फैक्टर, एक बार ही निकाल दूंगा। लोड फैक्टर जो है लोड फैक्टर इनटू और एरे का साइज, यहाँ से आ गई थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्यों किस चीज़ में मदद करेगी, लाइक अब नंबर ऑफ एंट्री से ही काम हो जाएगा कि कितना मेरे एरे का साइज़ है बेसिकली, ठीक है। मुझे बार बार लोड फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे लोड फैक्टर निकालना पड़ता कि अब लोड फैक्टर इतना, अगर ये 75 से ज़्यादा हो जाए मेरा करंट लोड फैक्टर अगर ज़्यादा हो जाए 75 से, तो मैं क्या करूँ, तब डबल करूँ साइज़ एरे का। तो हर बार लोड फैक्टर कौन निकालेगा यार, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया थ्रेशोल्ड वैल्यू को। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या करेगी, लाइक डायरेक्टली मेरे को दे देगी कि अगर ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट बता देगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बता देगी कि अगर इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट से जो करंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं इस नंबर थ्रेशोल्ड वैल्यू से, नंबर ऑफ़ एलिमेंट से, तो मैं क्या करूँ, एरे का साइज़ डबल करूँ। अब जब डबल कर दिया तो उसके बाद मुझे क्या करानी पड़ेगी, रीहैशिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि जो पिछला जो एरे था उसका साइज़ 4 था, तो मैं 4 के लिए हैशिंग कर रहा था, लेकिन अब 8 के लिए करनी है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा, उसकी रीहैशिंग कराऊंगा, ठीक है ना, रीहैशिंग कराऊंगा, ठीक है। तो रीहैशिंग कराऊंगा तो अब जो उनकी हैश वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो उस केस में डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पर मेरी लिंक लिस्ट स्टोर हो जाएगी और बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब ऑपरेशंस की आ जाएगी, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया होगा यार, बहुत इन डेप्थ पढ़ाया मैंने, ठीक है, क्या होता है कोलिजन। अब मैंने चेनिंग मेथड तो बता दी यार, अब इसका जो क्लोज हैशिंग मेथड है ना वो रह गया आपका, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए यार वीडियो में और देखते रहिए, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना यार कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।